जय माता दी भक्तों, क्या आपको पता है नवरात्रि के 8वें दिन किस देवी की पूजा की जाती है? उन्हें क्या भोग लगता है? उनका अस्त्र शस्त्र क्या है? उनकी पौराणिक कथा अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में बताएंगे नवरात्रि के 8वें दिन किसकी पूजा होती है, पूरी विधि और एक पौराणिक कथा। तो नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी का स्वरूप अत्यंत गौर सफ़ेद होता है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और वे श्वेत बैल पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता को भोग अष्टमी के दिन माँ महागौरी को विशेष रूप से नारियल, हलवा पूरी, चने, खीर का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी की कथा। अब हम आपको बताएंगे माँ महागौरी की एक कथा। प्राचीन समय की बात है, हिमालय के घर में जन्मी देवी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर कठिन तप किया, कभी अन्न नहीं खाया, केवल पत्तों पर जीवन बिताया। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला और छीड़ हो गया। उनकी इस अटूट भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनका शरीर अत्यंत उज्जवल, गौर और तेजस्वी हो गया। तब से माता का नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का यह रूप अत्यंत शांत, करुणामयी और पवित्रता का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के सभी पापों का नाश करती हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कथा को सुनने और महागौरी की पूजा करने से जीवन के दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हम सभी को महागौरी की पूजा उपासना करनी चाहिए। 8वें दिन यानी अष्टमी को व्रत रहा जाता है और व्रत करने के बाद, पूजा करने के बाद महागौरी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में आप जय महागौरी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।